ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन है 1200 रुपये की राशि पर 15% वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, वही है। देखो, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ताकि धीरे 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 एक एक स्टेप बढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट स्टेप उठा कर लेके चलूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल है, जीरो से जहाँ घुमा सकता है वो छोटे क्वेश्चन कितना घुमा सकता है उसको दिखाना है। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूले तो याद ही होंगे भाई। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, ठीक है। मूलधन कितना दिया इसने मुझे? 12,000। समय कितना दिया इसने मुझे? 3 साल। दर कितनी दिया? 15 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, ओके। अब ये बचा मेरे क्या पास? क्या 12×36 360 गुना 15। ठीक है, 15 की जीरो, 15×6 90 की जीरो वहाँ से लगा 9। 15×3 = 45, 9 = 54। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 1680 रुपये की राशि 4.375% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित ब्याज। ठीक है, तो मूलधन गुना दर, समय कितना है? 2 वर्ष, गुना ब्याज कितना? ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे लग जाएगी 2 3 0। ठीक है, ओके। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या किसी को पता है 15 × 25 375 होता है? 25 चौका 100, 25 एकम 25। ठीक है, 25×5 = 125। ठीक है, ये कट जाएगा 4 से, इसको काट दो। 4 × 4 = 16, 4×2 = 8, 0। ठीक है, 1 0 से 1 0 है। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा? ये, ओके। मैं इसको एक बार और काट सकता हूँ। ठीक है, 50 बार कट जाएगा। ठीक है, 6 7 नहीं, ये आएगा 2 से काट दो, तो 2 से ये कट जाएगा 25 टाइम, और ये कट जाएगा 21 टाइम। अब मेरे पास इसको काट दो 5 से, 5 एकम 5, 5×3 = 15, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0.5 30। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ₹1680 की राशि इतने वर्षों रुपए के ब्याज की दर से 2 वर्षों में अंकित ब्याज। एक सेकेंड, सही क्या क्या हमने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत किया हमने। 1680 गुना, अरे यार देखो, हमने ये 4 तो छोड़ ही दिया, डायरेक्ट गुना कर दी इसकी। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस जीरो को हटाओगे तो नीचे 1 0। ठीक है, ओके। प्यार से काटते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 3 7 5 5 सत्ते, फिर गलती कर रहा हूँ, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25। ठीक है, इस 2 से ये 2 गया। ठीक है, ओके। ठीक है, अब मेरे पास ये बचा, इसको फिर काटते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 250, ये कटेगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक है, 42 टाइम। ओके, 125 टाइम, 21 टाइम। ओके, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। 21 गुना 875 बटे 125। छोटी छोटी मिस्टेक मल्टीपल में हो रही है। और देखो, ये कटेगा 5 से काट ले। ठीक है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35,
5 पूरे 25, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 रुपये, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। एक राशि जब साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो मेरे पास दर दी है 10% वार्षिक, समय 2 साल का, ठीक है। यह राशि इतने रुपए हो जाती है, मिश्र धन दिया है मुझे 4800। ना तो मुझे ब्याज का पता, ठीक है, ना मुझे मूलधन का पता है, तो जिसमें घटा कर निकाल सको, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, देखो, ओके, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, ये तो एक तरह का, वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन थी कि मुझे 3 चीज पता ही, 4 चीज पता, ना तो इसमें मुझे ब्याज पता कितना है, ठीक है, कि मैं ब्याज से कंपेयर कर सकूं, ठीक है, ठीक है, नहीं पता, ना मुझे इसमें मूलधन पता कितना है, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल है, मूलधन मान लेना 100x, ठीक है, ओके। अब इस पे सारे काम को कर देना, ठीक है, जो ब्याज आएगा, मूलधन मेरे पास होगा, दर होगी, समय होगी, जो ब्याज आएगा उसे मूलधन में जोड़ दूंगा तो मिश्र धन आ जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक, पता लग जाएगा मूलधन कितना था, ठीक है, ओके। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन 100x गुना, ठीक है, 100x मानोगे केवल x मानोगे, पहले ये बताओ। मैं 100x रीजन है क्यों मान के दिखा रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे जैसे सवाल में चलूंगा, ठीक है, ओके। समय 2 वर्ष, दर 10%, 100 से ये 100 कट गया तो ये आ गया 20x, ठीक है, ओके, ये आ गया 20x, ठीक है। ब्याज मेरे पास आ चुका है 20x, मिश्र धन मुझे चाहिए, तो मिश्र धन के लिए क्या करता हूं, मूलधन प्लस ब्याज, 120x मिश्र धन आ चुका है मेरे पास, लेकिन इसमें मिश्र धन 4800 दिया है, ठीक है, तो मैं इस 120x बराबर क्या कर दूंगा 4800, x बराबर क्या आ जाएगा 4800 बटे 120, 40 टाइम कट जाएगा, ठीक है, x बराबर मेरे पास 40 आ चुका है। अब पूछो ये क्या पूछ रहा है, मूलधन मेरा कितना आ जाएगा 100 गुना 40 बराबर 4000, ठीक है, आ गया। अब ब्याज कितना आएगा मेरे पास, ये रहा, या तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा करो, देखो दोबारा करोगे तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, 4 दूनी 8, 800 रुपये, ठीक है। अब या फिर मुझे इसी 20 एक्स की वैल्यू कितनी थी 40, 800 रुपये, ठीक है। मैं यहाँ केवल एक्स भी मान सकता था, क्यों नहीं मानना उसको भी दिखाऊंगा अब मैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई ये बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, कि 2 चीज दी 3 चीज दी, ठीक है, यहाँ से तुम आराम से समझ जाओगे, भाई मेरे पास कोई चीज नहीं दी है, तो मैंने मूलधन को 100x मान लिया ना, 100x मान लिया, 100x मानने के बाद मुझे ब्याज मिल गया कितना था, ठीक है, और जब मैंने ब्याज में मूलधन को जोड़ दिया दोनों को, तो मुझे मिश्र धन मिल गया 120x, 120x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 4800, ठीक है, उसके अनुसार मैंने x की वैल्यू 40 निकाल ली, जब मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है तो मूलधन मेरा 4000 आ गया, और ब्याज मेरा 20x, ये ब्याज मेरा 20x 800 रुपये आ गया, ठीक है। अब मैंने 100x क्यों माना था, देखो मेरे पास दर क्या थी 10% वार्षिक, समय क्या थी, ठीक है। मैं इस कॉन्सेप्ट को बस इसलिए सिखा, देखो क्वेश्चन उसी तरह से होगा, बहुत आसानी से होगा, ना कोई कंफ्यूजन है ना कुछ, वो बेसिक फंडामेंटल रूल्स है। मैं थोड़ा सा एक अप्रोच बढ़ेगा सिखाना चाहता, ये जरूरी नहीं है टेम्परेली, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो सीख लेना, वरना छोड़ देना, ठीक है, ओके। मिश्र धन मुझे कितना दिया था 4800, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं डायरेक्ट समय और गुना दर जोड़ लू, सुनो, मैं यहां लिख लेता हूं, साधारण ब्याज के नियम में है, मैं इन दोनों की गुना कर देता हूं, समय
दर 20 आ गई मेरे पास, 20 आ गई, ठीक है। जो मेरे पास समय गुना दर आया मैंने उसको 100 में जोड़ दिया, 120 आ गया, 120%। ये समय था, समय 2 साल, दर 10%, तो 10% भी तो यहाँ लिखा जाएगा, 20% हो जाएगा ना ये। भाई मुझे पहले साल का ब्याज 10% मिलेगा, अगले साल का ब्याज मुझे 10% मिलेगा, दोनों के दोनों साल में मुझे 20% मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसमें 10 की गुना करी, 20% हो गया, ठीक है। भाई कोई भी मूलधन रहा होगा वो अपने आप में 100% नहीं होगा क्या। भाई मेरे पास कोई पैसा वो अपने आप में 100% था, ठीक है। लाभ हानि वाला रूल सीखा था कि 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, तो मैं 100 में क्यों जोड़ता था, क्योंकि 100 बेसिक रूल है, बेसिक फंडामेंटल है। तो ये 100 में जब मैं 120 जोड़ दूं, 120% होगा, 120% की वैल्यू दे रखी सुनो 4800, ठीक है, ठीक है। 1% की वैल्यू आ जाएगी 4800 बटे 120 बराबर 40, 100% की वैल्यू आ जाएगी 4000। अब पूछो ये क्या पूछेगा, नहीं आया समझ में, मुझे पता है एक एक कॉन्सेप्ट ऊपर चला जा चुका है क्वेश्चन, मैं इसी रूल को सिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने मूलधन क्या माना था, मूलधन देखो इसमें क्या है ना रूल, कुछ नहीं है इसमें रूल, ठीक है। यार क्यों भाई इतना ब्लर मत कर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो अपने आप में ना मूलधन कोई भी चीज होगी ना जिस पे ब्याज मिल रहा है, या कोई धन है, या कोई मतलब वस्तु वो है, रुपया, मतलब ये दो ही चीज, मूलधन है, धन है, या फिर अमाउंट है, मतलब बात एक ही है ना सब चीज की, ठीक है। वो हमेशा खुद में 100% होता है, वो हमेशा खुद में क्या होता है 100%, ठीक है। वो हमेशा खुद में 100% होता है, ठीक है। जब वो खुद में 100% था, ठीक है, समय दर, ठीक है, इन दोनों का गुना करने के बाद ना मुझे हमेशा ब्याज मिलता है प्रतिशत, ठीक है। सुनो जैसे मेरा दर है 10% वार्षिक, वार्षिक लिखने का मतलब ये होता है कि वो कभी कभी गणना महीने पर करवा ले, इसका कोई लॉजिक नहीं है, वार्षिक मतलब वर्ष पर कर दिया, ठीक है गणना, ठीक है। मुझे 5 साल का मिलेगा ब्याज, 1 2 3 4 5, ठीक है, मुझे 5 साल का ब्याज चाहिए, तो पहले साल मुझे 10% मिलेगा, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, चौथे साल 10%, पांचवें साल 10%, मुझे हर साल 10-10% मिलेगा ना। जब मैं हर साल 10-10% जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 5 साल में, 10 दूनी 20 या 30 चौका 40, 10 पंजे 50, 50% मुझे ब्याज मिल जाएगा। भाई मेरी कोई भी राशि होगी, ठीक है, मतलब राशि धन, मतलब मेरा कुछ भी हो, A/Z वो हमेशा अपने आप में 100% तो होगी, अपने आप में वो 100% तो होगी ना। कोई भी राशि है जो वो अपने आप में 100% है ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरी राशि वो 50% होगी, अरे नहीं। अगर कोई भी राशि मैं किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने तुमको दी, मैंने तुमको 1000 रुपये दिए, तो खुद में 100% है ना, वो खुद में 100% है ना। हम्म हम्म। अब मैं कहूँगा उसमें 50% वापस कर दो मेरे, तो आप 500 तो दोगे ना, वो खुद में 100% है, ठीक है। ब्याज किस अकॉर्डिंग मिलता है, 10 रुपये ये सो ये 10% का मतलब क्या होता है, इस 10% का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से साइड हो रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस अप्रोच को सीखो, ठीक है। फिर XYZ लिख भाई, ये 10% वार्षिक का मतलब क्या होता है, 10 रुपये ब्याज मिल रहा, कितने रुपए मिल रहा है, परसेंट का मतलब क्या, परसेंट का मतलब क्या, इसमें परसेंट लगा हुआ है ना, इसका मतलब है हर 100 रुपये पे 10 रुपये मिल रही है, ठीक है। अगले 100 रुपये पे फिर 10 रुपये मिले, अगले 100 रुपये पे फिर 10 रुपये मिले, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। हम्म? एक साल के अंदर 1 2 3, एक साल के अंदर हर 100 रुपये पे उसे 10 रुपये मिलेंगे, हर 100 रुपये पे उसे 10 रुपये मिलेंगे, हर 100 रुपये पे उसे 10 रुपये मिलेंगे। तभी तो मेरा मूलधन, अगर मेरा मूलधन 5000 है, ठीक है, और मैं 10% ब्याज की गणना एक साल में कर रहा हूं, ठीक है, तो इस ये 500 कैसे मिले मुझे, भाई 5000 रुपये है, ठीक है, एक साल का ब्याज है, 10% का ब्याज है, तो हर 100 रुपये पे 10 रुपये है, हर 100 रुपये पे 10 रुपये है, 200 पे 20 हो जाएगा, 1000 पे 100 रुपये हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यही तो है, एक साल के अंदर हर 100 रुपये पे 10 रुपये मुझे मिल रहे हैं, परसेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ, बस एक सोचना कि मैं क्या सोच बोल रहा हूँ, ठीक है। हर 100 रुपये पे
10 रुपये मिल रहे हैं मुझे, ये इसका मतलब ये है हर 100 रुपये पे, मतलब मेरी का अगर कोई 100% वैल्यू है ना, अगर मैं 20% की दर बोल रहा हूँ ना, समय का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब 20% दर है, इसका मतलब क्या है कि हर 100 रुपये पे उस मुझे मेरी जो अमाउंट है ना, मेरा पूरा अमाउंट उस पर 20%, मतलब हर 100 रुपये पे मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस 100 रुपये के मल्टीपल में हो जाता है हमेशा क्वेश्चन, ठीक है, जैसे, ठीक है, इस 100 रुपये के मल्टीपल में जैसे 5,000 है, ठीक है, तो 20, ठीक है, तो हर 100 रुपये पे 20 रुपये मिल रहे हैं मुझे हर 100 रुपये पे, तो मैं इसके भाग कर देता हूँ 100, ठीक है। भाग क्यों किया जाता है वो 100 का नीचे, कभी सोचा साधारण ब्याज में मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 क्यों लिखा जाता है, ये क्यों क्यों लिखा जाता है, ताकि मैं 5,000 में ये कैसे चेक करूं कितने 100 बनेंगे, कितने टाइम 100 बनेगा, ठीक है भाई। इस 100 से जब मैं भाग दे दूं इसका मतलब 50 100 है मेरे, 50 100 है, एक 100 रुपये पे मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं, 50 100 रुपये पे मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 1,000, ये है इसका मतलब, और कुछ नहीं है उसका मतलब, ठीक है। ये देखो जैसे वो बोलता है ना कि 2,500 रुपये की राशि पे 5% का ब्याज है, तो मैं क्या करता हूं, समय लिख लो 2 साल, तो इन तीनों की गुना करके मैं 100 से भाग देता हूं, तो ये आ गया 2 से 2 कट गया, ये कटा 5 दूनी 10, 2,500 आ गया ब्याज। अब इसको मेरे अकॉर्डिंग सीखो भाई, 2,500 रुपये में कितने 100 है, 2,500 में कितने 100 हैं भाई, हर 100 रुपये पे उसे 5 रुपये मिलेंगे, हर 100 रुपये पे 2,500 में 100 कितने मल्टीपल, 2,500 100 का मल्टीपल कितने टाइम है 2,500, तो इसका भाग जब मैं 100 दे दूंगा तो ये 25 नहीं आएगा, मतलब कि हर 100 पे 5 मिलेंगे, 2,500 होंगे तो गुना 5 कर दोगे तो 125 रुपये मिलेंगे मुझे, समझ रहे हो। इस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग जा रहा है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना एक, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, ओके। अब मैंने इसमें ऐसा क्यों किया था उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, जैसे दर गुना समय, भाई अगर जैसे 1 2 3 4 5 मुझे 10% दर है, 5 साल है, तो मुझे हर हर साल 10 रुपये तो मिल रहे हैं ब्याज, 100 रुपये पे 10 रुपये है, तो इसका मतलब 50 हो गए, इसलिए इन दोनों की गुना की जाती है, डायरेक्ट गुना कर दो, 10 5 50, ठीक है। मूलधन मेरा हमेशा 100% होता है, ठीक है, और उस पर जो उसकी वैल्यू जुड़ेगी ना, ब्याज ब्याज जुड़ेगा कितने परसेंट, दर गुना समय का, दर गुना समय का, ठीक है, 10 मुझे उस दर दे दिया और 5 साल दे दो, इसका मतलब 50% ब्याज मिला होगा उसको, 100% मेरी वैल्यू, उसका 50% निकाल दो, 50 रुपये ब्याज मिला होगा मेरा, 50% ब्याज मिला होगा, यही कह रहा है वो। इस क्वेश्चन में क्या था देखो, मैं अप्रोच से हट के सिखा रहा हूँ थोड़ा, ये जरूरी नहीं तुम सीखो, बस ये है थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, तो जैसे जैसे तुम मैथ अच्छा करते जाओ तुम्हें समझ में आने लगे कि हाँ है क्या चीज ये, ठीक है। मान लो एक राशि जब साधारण ब्याज दर मेरे को दे रखी है 10%, समय मेरे को दे रखा है ये 2 साल, तो मेरा ब्याज कितना बनेगा, अगर मेरी कोई मूलधन राशि होगी कुछ कुछ भी, तो ये 20% बनेगा, ब्याज मेरा 20% बनेगा, भाई मेरा मूलधन जो भी कुछ होगा वो अपने आप में 100% नहीं होगा क्या, अपने आप में वो 100% होगा, उसका 20% मुझे ब्याज मिलेगा कि 10 साल पहले साल में और 10% दूसरे साल में, इसका मतलब दोनों को जोड़ दूंगा तो 20 आ गया, इसलिए मैंने इन दोनों की गुना की थी तक 20 आ गया, ठीक है। अब मेरा मूलधन होगा 100% खुद में, उसका 20% मुझे ब्याज मिलेगा, तो मेरे को टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 120%, 120% की उसने वैल्यू दे रखी थी 4800, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 4800 बटे 120 बराबर 40, 1% की वैल्यू 40 है, मूलधन खुद में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू 4,000 होगी, ठीक है। अब ब्याज पूछेगा तो ब्याज कितना था 20%, 1% की वैल्यू 40, ब्याज 800 हो गया। मिश्र धन कितना था 100 प्लस 20, 120%, 1% की 40, तो 120 की कितनी होगी 4800, ये कॉन्सेप्ट था, और कुछ इसमें घंटा नहीं जोड़ रहा। अब मैं ये धीरे धीरे इस अप्रोच को सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, मूलधन है खुद में 100%, ठीक है, ओके, ब्याज होगा इसका समय
गुना दर, कितने परसेंट, इस परसेंट को नीचे लगा दोगे 100, इसलिए होता है 100। ठीक है, कॉन्सेप्ट तुम वही सीखो पहले वाला, बस थोड़ा सा अप्रोच बढ़ा लो इस तरह से, ताकि तुमको इतना लंबा ना करना पड़े कि मैं इसको 100x मान रहा हूँ 200x मान रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, जैसे यह था 2000 रुपये की राशि 4 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से, दोनों कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में। ऐसा ही साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन कितना 2000, समय 4 वर्ष, 2 0 से 2 0 गई, 20 चौक 80, 8 1 2, 800 रुपये मेरा ब्याज प्राप्त हो चुका। ठीक है, खत्म। मिश्र धन कितना होगा मेरा, मिश्र धन कितना होगा 800 प्लस मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना था मेरा 800, वो ब्याज कितना 800, मूलधन कितना था 2000, 2800 हो गया। ये कॉन्सेप्ट तो आता होगा, इसको तो आराम से कर लोगे आप। अब सीखो, मूलधन मेरा 100% है, खत्म करो। मुझे मेरा मूलधन 100%, मुझे नहीं पता ये 2000 है नहीं है, मेरा मूलधन है 100%। ठीक है, मूलधन मेरा 100% है। ठीक है, आगे बढ़ो। 4 वर्षों के लिए 10%, समय कितना दिया इसने 4, और दर दिया 10%। ठीक है, ब्याज कितना बनेगा मेरा इस पर, समय गुना दर, 4 गुना 10, 40% मेरा ब्याज बनेगा, 40% मेरा ब्याज बनेगा। मिश्र धन कितना बनेगा मेरा 100 प्लस 40, 140%। इस ठीक है, अब पूछो ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ना अब तो ये डायरेक्ट दे रहा है कि 2000 का निकाल दो, आप आगे चलोगे ना जैसे जैसे साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट सबको समझ में क्यों नहीं आता, क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि हम रूल के अनुसार चलते हैं, रूल के अनुसार एक्स वाई में खेलना पड़ता है। बहुत से बच्चे मतलब जिस पर 12th में मैथ नहीं है तो वो एक्स वाई में जिनके पास है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैं बहुत से लोगों को अपने साथ को जानता हूँ जिनका मैथ अच्छा था स्ट्रॉन्ग था, नहीं कर पाते, क्योंकि आगे जब घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा समझ में नहीं आने का पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब मेरे पास सब चीज मिल गई, मेरा मूलधन है 100%। ठीक है, ब्याज मुझे कितना मिलेगा 40%, ये हमेशा मूलधन पर मिलेगा ब्याज। ठीक है, 40%। ठीक है, ठीक है, मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरा 140। ठीक है, अब बता मूलधन कितना है 2000, 100% की वैल्यू 2000, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 20, भाई इसको भाग दे तो 20 आ गई। ब्याज कितना था मेरा 40%, 1% की वैल्यू 20, 40 की कितनी 800। ठीक है, मिश्रधन कितना मेरा 140 है, 140% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू कितनी 20, 140% कितनी वैल्यू हो जाएगी, गुना 20 कर दोगे 2800। आया समझ में, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आएगा। ठीक है, ठीक है, 99,000 की राशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज। ठीक है, 9 महीने का निकाल दो, 9 महीने को 12 महीने बना दो, भाग 12 दे दूंगा तो 1 साल हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज हो गया, 9/12 मतलब 1 साल का ब्याज हो चुका है वो। भाई 1 साल लिख दूंगा ना मैं उसको, 9/12 1 साल हो चुका है वो पूरा। अगर माह में लिखा है ना तो उसके नीचे 12 का भाग दे देना, वो पूरा 1 साल बन जाएगा। ठीक है, ओके। ब्याज मूलधन गुना समय कितना 9/12, 9 पर माह नीचे 12 नीचे वो गुना ब्याज कितना 12.5 नीचे 100, 2 0 से ये 2 0 गई। ठीक है, ओके। ठीक है, 1 0 हटा दी, नीचे गुना होगी 10 की, 1 0 से ये 0 भी गया। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, इसको 3 से काट दो, 3 3 9 3 चौक 12। ठीक है, ऊपर बचा मेरे पास 99 गुना 3 गुना 125/4। ठीक है, इन सब की गुना कर दो। तो देखो ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है, मैं इसकी सिखाऊंगा। इधर कितनी मुश्किल गुना बैठ रही है वो यहाँ पर आसान दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा
डायरेक्ट गुना कर लेते हैं ना, छोड़ो। 3×27 के साथ कहाँ से लगा 2, 3×27 और 2 29, ठीक है, गुना 125, ठीक है। 5×7 35 का 5 का हासिल लगा 3, 5×9 45, 46 47 48, 5×9 45 3 48, हासिल लगा 4, 5×2 10 4 14, गुना 2×7 14 4 कहाँ से लगा 2 18 19 का 9 कहाँ से लगा 2 2 4 1 5, ठीक है, 297, ठीक है। 5 8 4 12 का 2 कहाँ से लगा 1, ठीक है। 9 और 1 10, 7 17 और 4 21 का 1 कहाँ से लगा 2, 9 और 1 10 5 15 2 17 का 7 कहाँ से लगा 2 और 1 3, ठीक है। 99, हाँ हो चुका मेरा, आ चुका है 37 125 / 4, 4 से भाग दो, 4 नहीं 36 36, 1 1 4 दूनी 8 3 2 4 8 32, 4 एकम 4 पॉइंट, 4 दूनी 8 4 पंजे, ये आ चुका 92 81.25, ठीक है। ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो चुका था, ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है, उसने ऐसी दे रखी नहीं कट रही तो बात अलग है, ठीक है। तो ये आ चुका है 92 81.25, ठीक है, खत्म, आंसर आ चुका है मेरा। अगर मिश्र धन पूछेगा तो इसको इसको जोड़ देना, खत्म। ये तो सिंपल था, ये सबको समझ में। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट जो मैं खुद का सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, मूलधन है मेरा 100%, ठीक है, दर है मेरी 12.5%, ठीक है, समय है मेरा 9 माह का। इसको जब मैं साल में बनाऊंगा तो 9/12 ईयर का हो गया, ठीक है, 9/12 ईयर का हो गया, ठीक है। ब्याज कितना आएगा मेरा, समय गुना दर, ठीक है, ओके, ठीक है। ये परसेंट है ना, तो परसेंट में बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 चौक 12, 12 चौक 37.5, 37.5/4%, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें जा रहा है ना कि पॉइंटों में, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन नहीं, ये मेरा बन चुका है, ठीक है, ये बन चुका है 37.5/4%, ठीक है। मेरे पास 100% की वैल्यू ये है, ठीक है, ओके। इतना मुझे ब्याज चाहिए, ठीक है। 100% की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 99,000, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 990, ठीक है। इतने परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर मैं इसे 100 में जोड़ दूंगा तो मिश्रण की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा 990 गुना 37.5/4, ठीक है, ओके। और जब इसको हल करोगे ना तो यही निकल कर आएगा, ठीक है, 9281.25। ये थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें होगा ना पॉइंटों में, वरना तुम सीखो, समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट जब लेकर चलोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, x%, देखो मैंने क्या कहा था, धीरे धीरे जब चलोगे ना आप तो यह उल्टा उल्टा क्वेश्चन बनाने शुरू कर देगा, बनाने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। x% है मूलधन, ठीक है, मिश्रधन इस नहीं, ये दर है, x% दर है, ठीक है। मूलधन इन्हें दे रखा 4,000, मिश्रधन दे रखा इसने अमाउंट मतलब 4,000, ठीक है, 5,008। ब्याज क्या होगा मेरा, ये तो देखो दोनों का रूल सेम रहेगा, 1,008 भाई, मिश्रधन में से मैंने मूलधन घटा तो 1,008 मेरा ब्याज है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना, समय 3 वर्ष, ठीक है, ओके। अब वही रूल है भाई, मेरे पास समय भी है, मूलधन भी है, दर नहीं है, तो दर x% बराबर क्या करूंगा, ब्याज कितना 1,008 गुना 100, मूलधन कितना 4,000 गुना समय 3 है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 40 बचेगा, ठीक है, 4 एकम 4 4 एकम 0, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 जीरो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है, ओके। 3 से काट दो इसको, 3 8 24, 3 चौक 12, 84/10,
8.4, ठीक है, ये दर आ चुकी है। ये तो कॉन्सेप्ट था, सीधे सीधे तुम चले जाओगे इस पर, मैं फोकस करूंगा इसको सिखाने पर, ठीक है। मूलधन मेरा कितना है 100%, ठीक है, जिसकी वैल्यू उसने दे रखी 4000, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 40, ठीक है, आ गया बढ़ो। ब्याज कितना आएगा, ब्याज तो देखो वो तो इसमें तो कुछ मैं कर नहीं सकता, ब्याज तो मुझे निकालना पड़ेगा। ब्याज कितना आएगा मेरे पास 1008 बटे 1008, 1008 यहां निकाला था ना, 1008 आ चुका है, ठीक है, ठीक है। ब्याज बराबर मैं क्या करता था हमेशा, समय गुना दर करता था ना, समय गुना दर करता था ना, ठीक है। समय कितना है मेरे पास 3 साल, दर मेरे पास कितनी है x, ब्याज कितना है मेरे पास 1008, तो मैं x बराबर क्या कर दूंगा 1008 बटे 3, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 3 6 18, 336, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, 336 है मेरे पास, 336%, ये 336, इसका कितने परसेंट है 40 का, भाई x बराबर मेरे पास 336 आए, ये 40 का कितना प्रतिशत है, जब मैं से 40 से भाग दूंगा तो 4 कम 4 0, 4 8 32, 4 चौक 16, यहां से यहां तक तो तुमको समझ में आया होगा, यहां नहीं आया भाई, मेरे को 336 रुपये ब्याज मिल रहा है, 1% की वैल्यू 40 है, तो वो पिछली वीडियो में पता नहीं बंद हो गई, ठीक है, 336 है। भाई मेरे को x दिया है 336, ये 1% की वैल्यू 40 होती है, तो 336 कितने परसेंट होगा, 336 बटे में जब 40 से भाग दे दूंगा तो 8.4%, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर दर x बटे 2 दर कितनी थी मेरी 8.4, ठीक है, इसमें अगर मैं प्लस 2.6 कर दूं नई दर बन जाएगी, तो यह आ जाएगा 8 2 10 11%, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11%, ठीक है, पुरानी दर में 2.6% जोड़ दो, ठीक है। मूलधन कितना था मेरा 4000, समय कितना था मेरे पास 3 ईयर, दर कितनी होगी मेरे पास 11%। अब ठीक है, इसमें ब्याज बताओ मुझे पहले, फिर मिश्र धन बताओ, इसको तो आप आराम से निकाल ही लोगे, ठीक है। देखो इसको तो निकाल ही लोगे ना, इस वाले कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को तो निकाल ही लोगे भाई, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, 2 0 से 2 0, 40 तिया 11 तिया 33 गुना 40, 0 4 ते बारह 2 कहाँ से लगे, 4 ते बारह 13, 1320 तो मेरा ब्याज आगा, ठीक है। और इस ब्याज को इस मूलधन में जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 5320 रुपये मेरा मिश्र धन आ जाएगा, 5320 मेरा मिश्र धन आ जाएगा। भाई मेरे को मूलधन भी दिया है, समय भी दिया है, दर भी दिया है, तो ये तो सब कुछ आ गया। अब मेरे वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, ये बहुत 2 क्वेश्चन तुम्हारे पॉइंटों में चलेगा ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ओके भाई, मूलधन मेरे पास कितना होगा 100%, समय कितना है मेरे पास t बराबर 3 ईयर का, दर कितनी है मेरे पास 11% की, ब्याज कितना मिलेगा मेरे को 3 गुना समय गुना दर बटा 33% मुझे ब्याज मिलेगा, ठीक है, 33% मुझे ब्याज मिलेगा, 33%, ठीक है। मिश्र धन कितना मिलेगा मुझे 100%, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 100% प्लस ब्याज 33%, 133% मुझे ब्याज मिलेगा, मतलब मूलधन मिलेगा 133%, ब्याज मुझे इतना मिलेगा, 100% मुझे इतना मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ना मेरे को मूलधन पता, ना ब्याज पता, ना मिश्र धन पता, बस 2 चीजों मेरा परसेंट खत्म हो चुका है। अब इसने मूलधन कितना दे रखा है 4000, 100% की वैल्यू 4000, ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 40, भाई 100 की 4000, 1 की 40, नहीं आ रहा समझ में भाई, 100 की तो 4000 है, एक की कितनी 100, एक की कितनी आएगी 100 से 40 आएगी, ठीक है। अब मेरे पास 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है 40,
100% की वैल्यू 4000, 1% की 40, 33% की वैल्यू कितनी आएगी? 33% की वैल्यू 33 गुना 4, 40। ठीक है, 0, 4 ते 12 2 कहाँ से लाए? 4 ते 12 1320। 33% मेरा क्या था? ब्याज। ब्याज आ गया 1320। अब मेरे को क्या चाहिए? मिश्रधन। मिश्रधन मेरे पास कितना? 133। ठीक है, 1%, 133%, 1% की वैल्यू 40। 133 की कितनी होगी? 40 में गुना 0, 4 ते 12 2 कहाँ से लगे? 4 ते 12 13 3 कहाँ से लगे? 4 एकम 4 1 5। आ गया? नहीं आया समझ में? क्वेश्चन छोटा सा, यहाँ खत्म हो गया। चलो ठीक है। पता है मैं इसको क्यों सिखाना चाहता हूँ? जब वो ना तो तुमको ये देगा कि मूलधन क्या है, ना समय देगा, ना दर देगा, कुछ नहीं देगा। वो सिर्फ दो चीज दे देगा कि समय दे दिया, दर दे दिया। पूछने लगेगा कोई संख्या है इतने इतने समय खुद की कितने गुना हो जाएगी है? ये 33% हो जाएगी खुद की। आगे कॉन्सेप्ट बहुत ऊट पटांग आएंगे साधारण ब्याज के।